Hello students, welcome back on my YouTube channel PTE Tutorial. Today we will discuss some tips and tricks for IELTS listening. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में जब भी हम लिसनिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन चला जाए जिसके ज़रिए आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं इसके बैंड स्कोर के बारे में बताऊँगा जो होते हैं 9 बैंड जो हर एक मॉड्यूल में सेम ही होते हैं। इसके बाद हम कुछ जो इसकी टाइप्स हैं वो जानेंगे। मेरे पास एक बुकलेट है उसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कौन कौन सी टाइप्स हैं जो वो लिसनिंग की आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें कोई भी ऐसे जो सेक्शन है वो आ सकता है। इसमें हमें ब्लैंक्स दी गई हैं और हमने कोई भी फॉर्म है जो फिल करना है। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल देकर भी समझाया गया है कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ऐसे ब्लैंक्स हैं जो वो लेक्चर को सुनकर फिल कर देनी है। जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जैसे कि इन्होंने दिया है नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर कि हमने जो 3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने। अगर हम 3 वर्ड्स से ज़्यादा लिख देते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है उसके मार्क्स हमें 0 मिलेंगे। तो इसके बाद आ जाता है और आ नंबर और हमने एक नंबर लिखना है जहाँ पर भी हमें नंबर की ज़रूरत होगी जैसे कि यहाँ पे रेंट सेटल्ड डॉलर साइन दिया गया है जहाँ पे हमने जो कितने डॉलर हैं वो लिखने हैं। ऐसे करके हमें ब्लैंक्स आ जाती हैं। इसके बाद जो मेन है वो ब्लैंक्स ही आती हैं इसमें ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर हमें एक फॉर्म दिया गया है वो फिल करना है कि फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या था। जैसे कि जहाँ पर गिटार लिखा हुआ है जहाँ पर हमने कोई और फिल करना है एक लेक्चर को सुनकर। यहाँ पर और भी टाइप्स आ जाती हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 16 से लेकर 18 तक हमें ये एक लिस्ट दी गई है यहाँ से हमने आंसर्स चूज करने हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पर एक और हमारे पास क्वेश्चन टाइप है जैसे कि एमसीक्यूज़ में हमने क्या करना होता है हमें 3-4 जो ऑप्शंस हैं वो दी गई होती हैं और उनमें से हमने एक चूज करना है। जो सही है उस पर हमने टिक लगा देना है और जो वहाँ पर आंसर शीट है उसमें ABC में से कोई भी एक फिल कर देना है। ऐसे करके हमें बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं लिसनिंग मॉड्यूल में। तो हमने खास ध्यान रखना है कि हमें कौन सी टाइप आई है और हमने क्या उसमें फिल करना है, कैसे हमने ब्लैंक्स करनी है, कैसे हमने मैप की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। जो आगे मैं बताना चाहता हूँ वो है टाइम कि हमें लिसनिंग मॉड्यूल के लिए टाइम कितना दिया जाता है। तो इसके जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें 40 मिनट्स हैं जो वो लिसनिंग मॉड्यूल के लिए दिए जाते हैं जिसमें 30 मिनट्स में ट्रैक प्ले होता है और 10 मिनट्स हमें ट्रांसफ़र करने के लिए दिए जाते हैं हमारे आंसर्स टू दी आंसर शीट। जो हमने बुकलेट पे लिखे होते हैं वो हमने 10 मिनट्स में जो अपने आंसर हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। और इसमें हमने देखना होता है कि हमारे जो आंसर हैं उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कोई ग्रामेटिक मिस्टेक तो नहीं है। तो ये टाइम हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके सेक्शंस कि हमें जो लिसनिंग मॉड्यूल में कितने सेक्शंस आते हैं। आपको पता ही है कि हमें 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें से जो 1 to 10 है वो फर्स्ट सेक्शन में आते हैं जो होता है कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। उसको सुनकर हमने जो अपने आंसर्स हैं वो लगाने होते हैं। इसके बाद आ जाता है मोनोलॉग में सिर्फ एक ही स्पीकर होता है और उसमें कोई लेक्चर दिया होता है
जैसे कि कोई एनवायरनमेंट पे हो गया या कोई पोल्यूशन पे हो गया, ऐसे करके यहाँ पे एक लेक्चर दिया जाएगा। जो थर्ड आ जाता है वो है कन्वर्सेशन अप टू 4 पीपल। जो ये थर्ड पार्ट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे 4 पीपल में कन्वर्सेशन होती है और वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो पर्सन है वो पहले बोल रहा है, उसके बाद कौन बोल रहा है। तो आपने इस पार्ट को बहुत ही कंसंट्रेशन से करना है। जो लास्ट वन आ जाता है वो है मोनोलॉग। इसमें भी एक स्पीकर होता है, बट जो इसकी स्पीड होती है थोड़ी ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। तो जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन है वो हमने पूरे ध्यान से करना है। जो इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं वो होते हैं 31 से लेकर 40, और इसमें आ जाते हैं 21 से लेकर 30 तक। ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 सेक्शंस में। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है टिप्स, कि हम कौन सी टिप्स यूज़ करके अपने लिसनिंग मॉड्यूल को अच्छा बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाती है यूज़ द एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेक्शन टू फैमिलराइज योरसेल्फ विद द साउंड, द सिचुएशन एंड द स्पीकर। कि हमने सबसे पहले एक एग्जांपल को यूज़ करना है जिसके जरिए हम साउंड की और सिचुएशन के साथ फैमिलराइज हो सकें। तो हमें एक एग्जांपल यूज़ करनी है। वहाँ पर भी हमें जो फाइनल एग्ज़ाम में है एक एग्जांपल दी जाएगी कि हमने वहाँ पे हेडफोन्स चेक करने होते हैं कि हमारी जो साउंड है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर हेडफोन्स वर्किंग नहीं हो तो आप तुरंत एग्जामिनर को कह सकते हो कि मेरे हेडफोन्स हैं जो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो आपको चेंज करके दे सकते हैं। आपकी अगर साउंड कम आ रही है तो वहाँ पर आप नॉब को मूव करके साउंड को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाता है कीप लिसनिंग अंटिल द रिकॉर्डिंग स्टॉप्स, लुकिंग ओनली एट द क्वेश्चंस दैट रिलेट टू द पार्ट बीइंग प्लेड। तो इसका मीन्स है कि हमने तब तक लेक्चर को सुनना है जब तक कि रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होती, और हमने तब तक अगले पार्ट को भी नहीं देखना जब तक कि हमारा पिछले वाला पार्ट है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ। इससे हमारा जो भी पार्ट हमारा चल रहा है उसके क्वेश्चंस हैं जो वो छूट सकते हैं। तो आपने खास ध्यान रखना है कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने लिसनिंग करते वक्त। जो थर्ड आ जाता है वो है देयर आर ऑफन पॉजेस इन द रिकॉर्डिंग बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस। कि हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस में हैं वो पॉजेस आ सकते हैं रिकॉर्डिंग में, कि वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो कुछ पॉजेस देते हैं कि आगे वाला पार्ट जब भी हमने स्टार्ट करना होता है 4-5 क्वेश्चंस के लिए, तो उसके पहले वो पॉज देते हैं कि आप जो पिछले वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लें, और इसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि हम आगे वाला पार्ट है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने वो ध्यान से सुनना है। यूज़ दीज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। कि जो हमें पॉज दिया गया है 10 से लेकर 15 सेकेंड्स तक का, वो हमने जो आगे वाला सेक्शन है उसको प्रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि जहाँ पर हमें 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद 36 से लेकर 40 तक दिए गए हैं, और जहाँ पर जो टाइम है वो हमें 10 से लेकर 15 सेकेंड्स तक का दिया जाएगा, जिसमें हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको प्रिपेयर करेंगे। और इसमें हमने जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है, जो मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डेकर है, एजेस ऑफ द पेपर स्लाइटली, ऐसे करके हमने इनको अंडरलाइन कर लेना है, जिससे हमको जल्दी से सुनाई दे सके और हम कहीं पर भी अपनी ब्लैंक्स हैं वो मिस ना कर पाएँ। तो ऐसे करके हम जो हमें पॉज दिया गया होगा उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा।
जो इसके बाद वाली टिप आ जाती है वो है आंसर लिसनिंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर दे अपीयर ऑन द क्वेश्चन पेपर, कि हमने जो आंसर देना है वो ऑर्डर में देना है। जो भी ऑर्डर हमें क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है कि हमने वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे हमें कोई भी मैप दिया गया होता है वहाँ पर 1 2 3 वहाँ पर ऑर्डर में नहीं दिया गया होगा। कोई राइट साइड पे 1 हो सकता है या लेफ्ट साइड पे 2 हो सकती है। तो ऐसे करके हमने वो ध्यान से पढ़ना है कि फर्स्ट जो ब्लैंक है वो कहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम फर्स्ट इसको मान लेंगे और सेकंड इसको मान लेंगे। तो वहाँ पर हमने ध्यान से देखना है कि हमारी जो ब्लैंक है वो कहाँ पर जा रही है। इसके बाद रिमेंबर दैट दे नॉर्मली फॉलो द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द रिकॉर्डिंग, कि हमने ये ध्यान में रखना है कि जो लिसनिंग के लेक्चर का ऑर्डर है वो भी एक ऑर्डर में ही चलेगा। वो ऐसे नहीं होगा कि उसने पहले फर्स्ट ब्लैंक का आंसर दे दिया, उसके बाद थर्ड का दे दिया, सेकंड का बाद में दे दिया, ऐसे नहीं होगा। और इसकी जो लेक्चर है वो भी एक ऑर्डर में ही प्ले होगा। वैसे ही हमने जो आंसर्स हैं वो फिल करने हैं। जो फिफ्थ आ जाता है वो है एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग यू हैव सम टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर टू द आंसर शीट, कि हमें 10 मिनट्स हैं जो वो आंसर फिल करने के लिए दिए जाएंगे। उसमें हमने जो अपने सही आंसर्स हमने बुकलेट पे लिखे थे वो ट्रांसफ़र कर लेने हैं जल्दी से। और वहाँ पर हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ग्रामर है जो वो सही है या नहीं। अगर हम कहीं पर भी कोई गलत ग्रामर फिल कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पर हमने एस और ई एस लगाना था और हमने नहीं लगाया तो वो आंसर गलत हो जाएगा और हमारा जो एक स्कोर है वो डिडक्ट हो सकता है। चेक यूर ग्रामर एंड स्पेलिंग यू डू सो, कि आपने जो ग्रामर का और स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी और ग्रामर भी आपने सही लिखनी है। जो नेक्स्ट टिप आ जाती है वो है आंसर इन कैपिटल्स, कि आपने जो भी आंसर्स देने हैं वो कैपिटल्स में देने हैं, स्मॉल लेटर्स में नहीं देने, क्योंकि वहाँ पर भी एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप एन और एम को सेम ही लिख रहे हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एन और एम को सेम लिखते हैं। अपने जो भी आंसर्स हैं वो कैपिटल्स में देने हैं, बट आप बुकलेट में अपने जो आंसर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में भी फिल कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल लेटर्स में कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप स्मॉल लेटर्स में भी अपने आंसर्स हैं जो वो बुकलेट पे लिख सकते हो, बट जो आंसर शीट है वहाँ पर आपने कैपिटल्स में ही लिखने हैं। जो लास्ट सेकंड टिप आ जाती है वो है डोंट लीव दी स्पेस ब्लैंक, कि आपने कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना। आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देना अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो गया तो इसके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने कोई और भी आंसर लिख दिया, अगर आपका वो आंसर सही हो गया तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। आपने कोई भी आंसर है जो वो ब्लैंक नहीं छोड़ना। जो लास्ट आ जाती है वो है रीड दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं कि हमें नो मोर देन 3 वर्ड्स कहा है या 2 वर्ड्स कहा है। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें नो मोर देन 3 वर्ड्स कहा है और जहाँ पे 1 नंबर कहा है। तो ये करके हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस पर हम सर्कल कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसका आंसर फिल कर रहे होते हैं तो हमारे ये ध्यान में रहे कि हमें नो मोर देन 3 वर्ड्स कहा है या 1 नंबर कहा है। लिसनिंग मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपने कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी आपने पैनिक नहीं होना। अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो गया तो आपने नेक्स्ट में मूव कर जाना है, वहाँ पर आपने कोई वेट नहीं करना, क्योंकि जो आपका लेक्चर है वो दोबारा प्ले नहीं होगा। तो आपने लेक्चर के साथ साथ चलना है। अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो गया तो उसकी जगह आपको श्योर फिल कर देना, बट ब्लैंक मत छोड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लिसनिंग मॉड्यूल में यूज़ कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।